आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो कि बिहार बीएड की जो कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसके लिए स्टेट लेवल 2 इयर्स का जो बीएड हो रहा है उसके पिछले साल का प्रश्न उत्तर देखेंगे सर। और इसमें सभी विषयों के 120 प्रश्न दिया हुआ है। सभी विषयों को जैसे अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, रीजनिंग हो गया, सामान्य ज्ञान और शिक्षण विद्यालय, इस सब का प्रश्न आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये क्वेश्चन है 2023 को जो हुआ था एग्जाम एंट्रेंस, उसका प्रश्न आंसर देखेंगे। चलिए चलते हैं। खंड 1 दिया हुआ है जिसमें अंग्रेजी भाषा का देखेंगे प्रश्न आंसर। चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अंग्रेजी भाषा का जो पहला प्रश्न है जो कहता है 1 से 5 तक जो है इसमें दिया हुआ है और इसे पढ़ कर कहता है आंसर देने के लिए कहते हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ये देखिए इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है। कहता है पहला प्रश्न है ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वेर सेंट टू कैरी टू आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर निकालना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देयर वेर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए वहीं पे प्रश्न नंबर 2 है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द एंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एग्रीकल्चर has always been a part of all civilization, part of the civilization। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर देखिए यहाँ प्रश्न है। कहता है विच वर्ड इन द passage मीन्स चेंज ओवर। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो सही प्रश्न कहता है सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है people एज ग्रुप्स वेर कन्विंसेंट टू डू न्यू वर्क थ्रू। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है देखिए आइडियोलॉजीज, हेरिटेज एंड पावर स्ट्रक्चर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। कहता है देखिए व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटीज वर्ल्ड्स एमर्ज एज सिविलाइजेशन। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए सोसाइटीज विच अचीव्ड हाई प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर हैज had the opportunity to find time of the other work। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहते हैं चॉइस द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड आइडम या फ्रेश। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कहता है द एक्ट्रेस टू यू फ्रॉम हेयर ब्रदर एंड बिकॉज सक्सेसफुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर सेम वो हेल्प। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ 4 बिलो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ए गुड टीचर्स प्रोवाइड्स ए स्टूडेंट विथ
ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखिए, कहता है देखिए, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, कहता है वन हु लिव्ड हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमिग्रेंट हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, देखिए कहता है द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश एंड प्रोफेशनल। 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 11 नंबर प्रश्न, कहता है डैश आवर फ्रीडम इज इन डेंजर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है द पंच मेड द बॉक्सर डैश विथ पेन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर विंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विंस। चलिए 13 नंबर देखिए, कहता है ओ सच ए प्रेंटी गर्ल हु हैज सी डैश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेकन आफ्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला 14 नंबर कहता है यू डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा यू हैव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू हैव टू फिनिश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए है इंग्लिश का, ये लास्ट प्रश्न है, 15 नंबर हो गया, 15 है इंग्लिश का इसमें प्रश्न। कहता है देयर इज नो लिमिट डैश द वांट्स ऑफ मैन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, लिमिट टू द वांट्स ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब देखेंगे हिंदी का प्रश्न, खंड 2 आ गया है, खंड दूसरा आ गया है, जिसमें हिंदी भाषा का प्रश्न आंसर देखेंगे। चलिए पहला देखिए, इसमें यह कहानी दिया हो गया है, आत्मकथा किसी का। कहता है निम्नलिखित आवर्तन को ध्यानपूर्वक पढ़े और एवं सही विकल्पों का चयन कर उत्तर दीजिए। देखिए और प्रश्न यहाँ से चालू हो गया 16 नंबर से। कहता है उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में देखिए जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता है, जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती है, जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्रता विषय नहीं रह जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है देखिए साहित्य को क्या माना गया है? ऑप्शन है कठिन साधना और तपस्या, लेखक का महान यज्ञ, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, लेखन तपस्या और कठिन साधना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगर ऊपर में देखें यहाँ पे जो आवर्तन दिया है इसमें देखिए यहाँ पे दिया है उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। चल अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कहता है हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है? ऑप्शन है गाथा को या आत्म प्रेरित संक्रमण को या आत्मकथा को या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
इसका अगर देखिएगा आंसर्स ऊपर में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कहता है आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस देश में आत्मकथा लिखने की प्रॉपर्टी नहीं रही। तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिया है, भारत में, उत्तर प्रदेश, अमेरिका में या रूस में। तो उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं क्योंकि ये देश तो है नहीं, इसीलिए ये तीनों में से कोई एक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, भारत में। चलिए यहाँ देखिए, इसमें देखिए कहता है हमारे देश में आत्मकथा लिखने की प्रॉपर्टी नहीं रही। सब कुछ दिया हुआ है इसमें, बस ढूंढ कर आंसर लिखना है। चलिए अगला है देखिए, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। ऑप्शन देखिए, आत्मानुभव से, आत्म प्रेरणा से, या आत्मकथन से, या आत्म अवलोकन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, आत्म प्रेरणा से। देखिए अगर इसमें देखें तो देखिए उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, सब दिया हुआ है इसमें। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है देखिए मुख का विलोम शब्द है क्या। मुख का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है विमुख, प्रतिमुख, गौण या समान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए है 22 नंबर, कहता है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। ऑप्शन है देखिए, 4 ऑप्शन है, लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुख पहचानना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, तेल देखो तेल की धार देखो, रुख को पहचाना। चलिए अगला प्रश्न है किस रस को रस राज कहा जाता है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, हर्ष रस, उत्साह या वीर रस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या अत्यधिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अत्यधिक। चलिए अगला प्रश्न है कहता दिव्यज्ञ का अर्थ क्या है। देवता या ज्योतिष, आहार या श्रेष्ठा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवज्ञ का मतलब ज्योतिष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है को, एक, आक या अक। लेखक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ लेखक। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, अवयवी भाव, या द्वंद्व या द्विगु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द है। ऑप्शन है तब, तसम या देशज या विदेश, विदेश सज या शंकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन है राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कहता है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। रजनीगंधा, गुलाब या अम्बोज या मल्लिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्बोज। अम्बोज हो जाएगा सही आंसर। सर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
अब देखेंगे खंड चौथा देखेंगे जिसमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। खंड चौथा में सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित को काल अनुक्रमान में व्यवस्थित करें। दिया है देखिए, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन या रूसी क्रांति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले 4 हो जाएगा, पहले रूसी क्रांति, उसके बाद फिर अफगानिस्तान पर सोवियत संघ आक्रमण, उसके बाद हो जाएगा बर्लिन की दीवार गिरना तीसरा नंबर पर, और चौथा नंबर पर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था क्या? ऑप्शन है आमत, रजोक, मंत्रिपरिषद या तीर्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीर्थ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीर्थ कहा जाता था। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की, देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ऑप्शन है संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग या आर्थिक विकास या ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी इसका समस्या है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है क्या? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या परिधीय उपकरण या ये सभी होता है। इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी कंप्यूटर में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न है, कहता है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? इसका प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नहीं है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होता है देखिए इसका आईसी चिप का सही आंसर हो जाएगा जो कि सिलिकॉन से बना रहता है, सिलिकॉन से बना रहता है। सिलिकॉन का रहता है आईसी चिप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? कंप्यूटर की गति कहती है किससे मापी जाती है? देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैनो सेकेंड या किलो सेकेंड या मेगाबाइट, मेगाबाइट यानी एमबी, किलोबाइट में के एस, नैनो सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज से मापी जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कीट विज्ञान का वह विज्ञान है जो अध्ययन कराता है। ऑप्शन है मनुष्यों के व्यवहार का या कीड़ों का या तकनीकी और वैज्ञानिक शर्तों की उपस्थिति के इतिहास का या चट्टानों का गठन का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीड़ों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीड़ों का हो जाएगा, अध्ययन कराता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जाएगा, कहता है सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। कहता है व्हेल, डॉल्फिन, हाथी, कंगारू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, डॉल्फिन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है घटते तापमान पर घुलनशीलता में कमी, या बढ़ते तापमान में घुलनशीलता में कमी होता है, या बढ़ते दबाव पर घुलनशीलता में कमी, या बढ़ते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, घटते
दबाव पर घुलनशीलता में कमी के कारण एसिडिटी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जैव विविधता के 3 स्तर है। ऑप्शन है आनुवंशिक प्रजातियां और बायोम, या आणविक प्रजातियां और बायोम, या आनुवंशिक जनजाति जनसंख्या और पारिस्थितिक तंत्र, या आनुवंशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैव विविधता का 3 स्तर यह है आनुवंशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है पारितंत्र का अजैविक जैविक और जैविक घटक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कटा हुआ है। तो इसका जैविक घटक हो जाएगा, जैसे देखिए प्रकाश हो जाएगा, वायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, या तत्व हो जाएगा, ये सब इसका घटक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2023 का पेपर सॉल्वेज ये क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा जीव तत्व त्वचा से सांस लेता है? कहता है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन है सांप, केचुआ, बंदर या इंसान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। केचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न है, कहता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, या न्यूक्लियस, या माइक्रोकांडिया, या क्लोरोप्लास्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माइक्रोकांडिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। माइक्रोकांडिया में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन होता है? ऑप्शन है भोजन रसधानी में, या माइक्रोकांडिया में, या हसोयोडोपीडिया में, या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोजन रसधानी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रकाश का तरंग सिद्धांत, या इलेक्ट्रिक विकिरण, या अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कर्म, या इलेक्ट्रॉनिक वितरण, या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है किस धातु का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन है धातु का, गैर धातु का, गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैर धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? ऑप्शन है न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, केपलर का नियम, या किरचॉफ का नियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जो केपलर का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कहता है उच्च दाब कम तापमान, या कम दबाव कम तापमान, कम दबाव उच्च तापमान, या उच्च दाब कम तापमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च दबाव कम तापमान पर यह बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? ऑप्शन है कछुआ, मेढक, टोड, या सोलामांडर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कछुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है उपभोक्ता द्वारा अनुरोधित लिंक, या अंतिम प्रक्रिया स्थान, या अद्वितीय
अनुरोध लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म। URL का सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है 77 नंबर, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वर्गीज कुरियन का, या सेम पित्रोदा का, या हीरालाल चौधरी का, या MS स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरालाल चौधरी। सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है SR दास, हरिलाल जे कनिया, या AK सरकार, या मेहर चंद्र महाजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिलाल जे कनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कोंकण नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिया है 4, कहता है भारत बांग्लादेश, या श्रीलंका, या यूनाइटेड किंगडम, या चीन। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न चलिए देखें। चलिए सामान्य ज्ञान का जो है 40 प्रश्न इसमें दिया गया है, 40 प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर। देखिए संगाई महोत्सव कहता किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, या असम। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, मणिपुर में यह मनाया जाता है उत्सव। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कहता है फेयरलैंड्स गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन सा है? ऑप्शन है बी नारायणी स्वामी, या स्वाति चतुर्वेदी, या पी चिदम्बरम, या किरण बेदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किरण बेदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? ऑप्शन है रणबीर कपूर, राज कपूर, या ऋषि कपूर, या राजीव कपूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषि कपूर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है दवा, सामाजिक कार्य, साहित्य, या सिनेमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलो अगला प्रश्न है, कहता है जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एस्केवेस, या मुक्केबाजी, क्रिकेट, या हॉकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला प्रश्न जो है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, US ओपन, या ऑस्ट्रेलियन ओपन, या विंबलडन ओपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंबलडन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, कहता चिकनगुनिया का कारण क्या है? ऑप्शन है गैर क्लोरोफिल्स जीवाणु, या जीनोम टैग, नीमेटोक, या वायरस, या कुकुरुम मुत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायरस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायरस के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन है हैंडले का पास, या नेफ्रॉन, या नेफ्रियडियन, या पिरामिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेफ्रियडियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न है 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी दिवस के, या सद्भावना दिवस, नो टोबैको डे, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो टोबैको डे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी कौन सा है? ऑप्शन है कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, या तमिल भाषा। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा, तो ऑप्शन नंबर तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिल भाषा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। ऑप्शन है RBI के अधिनियम 1934, या कंपनी एक्ट 1956, या NBFC अधिनियम 1956, या सरकारी प्रतिभूति विनियम 1913। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये पंजीकृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है, कहता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है मदर टेरेसा, या CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, या सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल है? ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ला, या फागू चौहान, या RS गवाई, या राजेंद्र विश्वनाथ एलेंकर। इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्र विश्वनाथ एलेंकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार वर्तमान में भी दूसरा राज्यपाल है जो कि मोहम्मद आरिफ खान है। मोहम्मद वर्तमान में राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, या रॉबर्ट डाल, या कैटलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए सामान्य ज्ञान का ये लास्ट प्रश्न है। कहता है उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता का सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, या प्रजापति, या पूषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रजापति देवता को प्रमुख स्थान मिला है। चलिए अगला आप देखिए, अब खंड 5वां है जो कि शिक्षण विद्यालय के अधिगम का वातावरण के बारे में प्रश्न आंसर है। चलिए उसके बारे में चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला इसमें देखिए 96 नंबर से प्रश्न है। चलो कहता है देखिए, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है। ऑप्शन दिया हुआ है विकर्षणों का प्रतिरोध करता है, या भटकाव खोजता है, या संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, या संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है उपभोक्ता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है? यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद, या व्यवहारवाद, या आदर्शवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवहारवाद का यह है मूल सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। ऑप्शन है समन्वय, योजना, या कमांडिंग, या आयोजन।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यचर्या की प्राकृतिक है? ऑप्शन है गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी, ये सभी। तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। रूढ़िवादी, रचनात्मक, गंभीर, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कहता है पाठ्यचर्या है क्या है? अवधि या अध्ययन, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, संस्था की सग्रम गतिविधियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्था की समग्र गतिविधियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। ऑप्शन है समान मान या मूल्य, या समान प्रकार का खेल मैदान, समान तरह की परिस्थितियां, या समान स्टडी सर्किल और पुस्तकें। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समान तरह की परिस्थितियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की या शिक्षकों की या व्यक्तियों की या जीवित प्राणियों की। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवित प्राण जो भी है वह सभी सीखना सीखने का हमें अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। ऑप्शन है ठोस से सार या ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, ये सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर इसका, ठोस से सार तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है, कहता है शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? ऑप्शन है सिलेबस कवरेज, छात्र हित, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके छात्रों को सीखने की प्रतिफल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छात्रों के सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है, कहता है सीखना हो सकता है किसमें? औपचारिक या अनौपचारिक, या औपचारिक और अनौपचारिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है शिक्षक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है डाटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना, ये सभी। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन है टीम भूमिका दृष्टिकोण, अनुकरण विद्या दृष्टिकोण, क्रियात्मक अनुसंधान, या भूमिका वार्ता दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? ऑप्शन है वह पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है, वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है, वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, या कर्णम मल्लेश्वरी, या पीटी उषा, या केडी जाधव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केडी जाधव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है वाणिज्य बैंक, साहूकार या स्टॉक एक्सचेंज संचालक या ये सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाणिज्य बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है? गतिविधि की खोज, वास्तविकता की खोज या संभाव्यता की खोज या उपयोगिता की खोज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वास्तविकता की खोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है अभिगम्यता या असमर्थ या जवाबदेही या गुणवत्ता या समता या पहुंच। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही आंसर चूज करें। चुनने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है कहता है एनईपी की नई पुष्ट पाठ्यचर्या संचरण संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन है कक्षा 11 से 12, कक्षा 6 से 8, 9 से 12 या 6 से 9। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा 6 से 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए, सिंपोजियम एक प्रकार से क्या है? डिस्कवरी विधि या चर्चा विधि या व्याख्यान या प्रदर्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चर्चा विधि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कहता है शिक्षक परीक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए या विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु या विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ये सभी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, सिद्ध विज्ञान और डैश है। ऑप्शन है जैवनैतिकता, तर्क, सौंदर्य शास्त्र या ऋणिवद्ध तर्क। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है भावनाएं और अनुभूति भूमित एक दूसरे से डैश है, बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है, के साथ बना हुआ है या से संबंधित नहीं है। सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, के साथ बुना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन है माध्यमिक, प्राथमिक, विशिष्ट या उच्च माध्यमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, प्राथमिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जाता है। ऑप्शन है प्रतिस्थापन, संसाधन, स्रोत या नींव। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला और लास्ट प्रश्न है ये, कहता है कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कानून जरूरी है ये सभी लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, 120 प्रश्न पूरे हो गए हैं। चलो फिर से मिलेंगे एक दूसरे प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में। आज का वीडियो था ये 2023 का
पी वाई क्यू क्वेश्चन आंसर पूरा।